सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है हमारे ड्रोन के ऊपर। जी हाँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई। ये ड्रोन के ऊपर हमारी वीडियो है आज की। तो भाई क्या हुआ था कि ये ड्रोन मैंने अभी से कुछ टाइम पहले परचेज़ किया था, कुछ मंथ्स हो चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने परचेज़ किया था अपना DJI का मिनी 4K, जो स्टार्टिंग रेंज मतलब एंट्री लेवल जो ड्रोन आते हैं उस टाइम पे जो था, कुछ टाइम समय पहले, क्योंकि उस टाइम पे DJI Neo 2 भी आ गया था, DJI Neo चल रहा था। तो Neo मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन जब तक मैंने परचेज़ किया, जब तक Neo 2 आ गया था तो वो मैं ले नहीं पाया था Neo 2, तो मैंने DJI Mini 4K के लिए ऑप्ट किया था। तो भाई कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे मैं ब्लॉग वगैरह शूट कर नहीं रहा था, तो मेरे को भाई गैजेट से भी काफ़ी प्यार है, मतलब मैं नए नए गैजेट्स लेता रहता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने परचेज़ किया था और भाई इस ड्रोन को मैं लेके गया था अपने गांव में। तो वो मैं आपको ट्रिप बता देता हूँ कि मैं और मेगा गए थे बाय स्कूटी, जो हमारी एक्टिवा है उससे हम अपने गांव गए थे, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है हमारा गांव। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं व्लॉग शूट नहीं करता था, ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और ये मैंने गैजेट्स का मुझे शौक़ है, इसलिए मैं लिया था, ये परचेज़ किया था और लेके भी गया था वहाँ पर शॉट्स लेने के लिए। अब आते हैं ड्रोन क्रैश कैसे हुआ हमारा। तो ड्रोन हमारा ऐसे क्रैश हुआ था कि मतलब मेरा मन था, हमारे जो हमारा घर है गाँव में, तो हमारे सामने वाली पहाड़ पे ना भाई, वहाँ पर एक क्या नाम कहते हैं, शिव मंदिर है सामने की साइड पे। तो मैं उसका शॉट ले रहा था, ड्रोन शॉट ले रहा था, तो उस टाइम पे ये मिसहैपनिंग हुई। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे जो घर से सामने वाली पहाड़ी है, तो उसके टॉप पर एक शिव मंदिर है, जो कि हमारे गांव का और आसपास के गांव का प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है, वो काफ़ी पुराना है हमारे गांव में। तो उसका मैं ड्रोन शॉट ले रहा था, और जो इसमें एक फ़ीचर आता है सर्कल वाला, जो अपने आप क्विक शॉट्स में होता है, अपने आप क्लिक करो तो अपने आप राउंड सर्कल में उसका जो आप ऑब्जेक्ट चूज़ करते हो उसका शॉट लेता है, ठीक है। तो जिसके पास ड्रोन होगा उसको पता ही है, क्विक शॉट्स में आता है एक सर्कल वाला फीचर, तो वो वाला शॉट मैं ले रहा था। तो सामने से मेरा एरिया क्लियर था, लेकिन जैसे ही साइड में जाता है ना, तो साइड में मूव करते करते ऐसे साइड में चले जाता है कि भाई आ, उस साइड में एक बड़ा सा पेड़ होता है। क्योंकि मेरा सामने का शॉट क्लियर था, मेरा सामने का विजन क्लियर था, तो मुझे लगा ले लेगा पूरा शॉट उसके ऊपर से सर्कल में। बट जैसे ही साइड में जाता है तो उसके बराबर में ही एक बड़ा सा पेड़ होता है, जिसमें जाके कि ये शॉट ड्रोन जो है वो क्रैश हो जाता है भाई, काफ़ी बुरी तरीके से। और उस टाइम पे भाई मेरे को काफ़ी हेजिटेशन हो जाती है, हेजिटेशन इन द सेंस मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था भाई। तो ऐसे ही होता है कि मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को ले जा रहे हो, और वो भी एंट्री लेवल ड्रोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 5-7 हज़ार रुपये का है, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में चला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी मेरी, और मेरा पहले ड्रोन है, इससे पहले मैंने कभी ड्रोन भी यूज़ नहीं किए हैं। तो भाई मैं काफ़ी डर गया था, घबरा गया था इन शॉर्ट। तो मैं भागते भागते गया वहाँ तक। तो सबसे पहले तो भाई मैंने शिव जी के मंदिर में मत्था टेका कि भाई कैसे भी करके भाई दिलवा देना, क्योंकि मैंने 2-4 क्रिएटर जो और हैं यूट्यूबर, थोड़े अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हैं, उनका भी ड्रोन जब क्रैश हुआ था पहाड़ों में ही, तो भाई उनका ड्रोन कभी मिला ही नहीं। आप मान सकते हो कि ड्रोन पहाड़ में अगर क्रैश होता है तो भाई वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि पहाड़ आपको पता है खाई में भी जा सकता है, और ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पर आपको दिख भी जाएगा ना सामने, आप पहुँच नहीं पाओगे भाई। तो ऐसी ऐसी जगह पे उन क्रिएटर्स का भी ड्रोन जब क्रैश हुआ तो कभी मिला ही नहीं, हालांकि उनको दिखा भी नहीं तो मिला भी नहीं कभी। तो भाई मेरे मन में जस्ट वही आया, क्लिक हुआ कि भाई बस मिल जाए, चाहे टूटा फूटा हो रिपेयर करा लेंगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने पहली बार की थी। तो बस मेरे मन में ही चल रहा था कि मिल जाए, चाहे थोड़ा बहुत टूटा हो या चाहे जैसा भी हो भाई, बस मिल जाए, मैं रिपेयर करा लूँगा। बट ऐसा ना हो कि भाई मिले ही ना। तो मेरे मन में सबसे पहले वो ख्याल आया था। तो मैं काफ़ी उस चीज़ को लेके भी घबरा गया था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं गया उस साइड पे, उस पहाड़ पे। तो भाई सबसे पहले मैंने मंदिर में जाके मत्था टेका, भोले बाबा जी सिर्फ ड्रोन मिलवा देना। तो भाई काफ़ी ढूंढा ढूंढा, आपको पता होगा जिसके पास ड्रोन है तो उनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ कि इन जो DJI के ड्रोन्स आते हैं इसमें GPS सिस्टम भी होता है।
तो आप इसके एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, उससे भी आप इसे ट्रैक कर सकते हो। बट हमारा गांव कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पर भाई टावर भी नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे मेरा नेट एक्सेस भी नहीं था। तो मैं किसी को लेके गया था साथ में, तो उन्होंने फिर मुझे हॉटस्पॉट दिया, फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया, फिर मैंने एप्लीकेशन के थ्रू इसका जीपीएस ढूंढा कि कहाँ पर है। दिखा तो मुझे आसपास ही रहा था, पर भाई मिल नहीं रहा था। तो हमें कम से कम आधा पौना घंटा, मतलब उस टाइम पे तो भाई एक एक मिनट भी, मतलब ऐसा लगता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे कम से कम आधा घंटे से पौना घंटा लगा था ढूंढते ढूंढते, और फाइनली मुझे मिल गया था। मुझे भी क्या, जो जिनको मैं लेके गया था वो लोकली, मतलब मेरी बहन ही थी, गांव में रहती है जो, तो उनको पहाड़ों पे चढ़ने उतरने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पर रहते दिल्ली में, तो गांव जाना बहुत कम होता है। तो उसको मैं लेके गया था, तो वो थोड़ा गई पहाड़ में, मतलब पहाड़ में थोड़ा जंगल सा था यार, जो रफ़ एरिया होता है ना, जहाँ पर इंसानों का एक्सेस नहीं होता, जानवरों का एक्सेस नहीं होता, बस जंगल टाइप। तो वहाँ पर मुझे लोकेशन दिखा रही थी, बट वहाँ पर जाने का भी रास्ता नहीं था। तो वो मेरी बहन थी, काजल नाम है उसका, तो वो वहाँ पर गई और उसने कहा भैया यहाँ पर आवाज़ आ रही, क्योंकि इसमें एक फ़ीचर और भी है। अगर आपका क्रैश हो जाता है ड्रोन और आप उसे फाइंड कर रहे हो, तो फाइंड माई ड्रोन का एक फ़ीचर आता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो बीप भी करता है ड्रोन। अगर आपके रेडियस में है, अगर रिमोट के रेडियस में है, तो ये बीप भी करता है। तो मैंने बीप का जब इसका बटन ऑन किया, तो ये बीप बीप करने लगा। तो उसको वहाँ से आवाज़ आई, मुझे भी नहीं आई थी, उसी को आई आवाज़ कि भैया यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर हम आगे बढ़े और फाइनली वो अंदर तक गई, जहाँ तक हम जा नहीं सकते थे भाई, उसे थोड़ा एक्सपीरियंस होता ही है उनको, तो उसे थोड़ा था। तो वो अंदर तक गई और उसने फिर वहाँ से लेके आए। तो भाई जैसे ही मतलब उसने बोला ना कि भैया यहाँ से आवाज़ आ रही है, बस मेरे को लगा भाई भोलेनाथ ने मेरी बात सुन ली है, भोले बाबा जी ने, और मुझे मेरा ड्रोन मिल गया है। तो भाई अब दिमाग में ये चल रहा था, अब मिल गया था तो उसकी खुशी तो थी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मैं ड्रोन लेके मंदिर में गया, और मंदिर में फिर मैंने भोले बाबा जी को नमन किया कि चलो थैंकफुली मिल तो गया एटलीस्ट। तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये था कि भाई इसमें क्या डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ, ज़्यादा डैमेज हुआ, कम डैमेज हुआ, तो वो मैंने देखा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने एक फ़्लाइट ली, ड्रोन की फ़्लाइट ली। तो उड़ तो रहा था, मतलब पूरा प्रॉपर जैसे नॉर्मली ड्रोन उड़ते हैं पूरा उड़ रहा था। बट इसमें एक भाई डैमेज जो हुआ था वो ये था कि इसका जो गिम्बल होता है ना मोटर का, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो ये ड्रोन ये है मेरा मिनी 4K, तो ये जो गिम्बल होता है ना इसका, ये वाला और ऊपर नीचे करने वाला, लेफ़्ट एंड राइट, और ये ऊपर और नीचे। तो भाई ये जो गिम्बल है मेरा, ये इसमें डैमेज हुआ था। तो अभी क्या हो रहा है इसमें कि उड़ तो रहा है प्रॉपरली ये, बट इसका जो गिम्बल काम करता है ना, जो कैमरा ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मूव करता है, वो नहीं कर रहा भाई। तो इसका गिम्बल ख़राब हो गया या क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, जो भी हुआ है। मैंने इसको जहाँ से परचेज़ किया था, तो वहाँ पर मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है रिपेयर तो हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा डैमेज नहीं है, मतलब रिपेयरेबल है। तो बाकी रिपेयर तो हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ, जो लास्ट ये ड्रोन क्रैश हुआ था, तो उससे पहले की जो फुटेज रिकॉर्ड मैं कर रहा था, तो उसकी फुटेज होगी। तो मैं यहाँ पर अभी वीडियो में लगा दूंगा उसको भी, फुटेज को, पहले आप वीडियो देख लीजिए। जो मैंने ड्रोन परचेज़ किया था अपना मिनी 4K, तो मिनी 4K को मैंने परचेज़ किया था फ्लाई वर्ल्ड गैजेट से, जो कि बुराड़ी में है। तो उनसे मैंने उनका यूट्यूब पे ही पेज देखा था, तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि उनसे लेना चाहिए, क्योंकि ठीक, मतलब मुझे ठीक लगा अपने एंड से, जितना मैंने रिसर्च किया था ड्रोन के बारे में, कहाँ से मिलता है, कौन से लेना है, वो सब मैंने यूट्यूब से ही देखा था। तो उनका पेज मुझे दिखा था। तो और मेरे घर से भी बुराड़ी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सी अदर स्टेट से लिया, मैंने दिल्ली से ही लिया, और हमारे बुराड़ी पास में ही है घर के। तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया था।
तो अभी उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि रिपेयर हो जाएगा, आप एक बार दिखा दो क्या डैमेज है क्या नहीं है, तो उसके बाद हम आपको कॉस्ट बता पाएंगे कि मतलब कितना खर्चा आ जाएगा उसको रिपेयर करने में। तो अभी मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, उनसे मेरी अभी सुबह बात हुई है, तो उन्होंने बोला था ठीक है आ जाना आप दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ वहाँ पर, और तब मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि इसमें क्या हुआ है एक्चुअली और वो क्या बताते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अभी और ड्रोन को अपने देख के आते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो भाई ये है फ्लाईवर्ल्ड गैजेट का स्टोर, और ड्रोन अपना ले लिया हमने, रिपेयर हो गया है। तो अभी चेक कर लिया था, भैया ने दिखा दिया चेक करके, ओके है। तो अभी निकलते हैं घर के लिए। फाइनली ड्रोन मेरे पास ठीक हो के आ चुका है। तो ये है हमारा ड्रोन, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है भाई ड्रोन मेरा मिनी 4K, और अभी ये रिपेयर हो चुका है। तो इसमें अभी बेसिकली क्या दिक्कत आ रही है कि रिपेयर तो हो चुका है, इसका गिम्बल ठीक हो चुका है, मतलब प्रॉपरली कैमरा अप एंड डाउन काम कर रहा है इसका, मैंने टेस्ट कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इशू आ रहा है कि इसकी वीडियो ना भाई थोड़ी सी ब्लर लग रही है मुझे, और लग नहीं रही है क्योंकि मैंने इससे पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसकी मेरे पास प्रीवियस फुटेजेस भी पड़ी हुई है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ ना राइट नाउ अभी की फुटेजेस, तो उसमें थोड़ा ग्रेनीनेस है, मतलब प्रॉपर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 4K में रिकॉर्ड हुआ है। तो भाई 4K वाली फीलिंग नहीं आ रही, जबकि इसका मॉडल का नाम ही है मिनी 4K कि 4K में रिकॉर्ड करेगा। तो अगर ये 4K में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा तो भाई ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट तो आया है। और तो इसे मैं दोबारा एक बार दिखाने जाऊंगा, हालांकि मेरी उनसे बात हो चुकी है जहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था, उन्होंने बोला था कि आप दिखा देना एक बार। तो उनके साथ मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो अभी मैंने शूट किया था उसकी शेयर कर दी है, तो वो चेक करके अभी बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। बाकी जो इसका गिम्बल वाला प्रॉब्लम था, गिम्बल स्टक वाला प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही था, बाकी इसमें जो ब्लरनेस वाली दिक्कत आ रही है वो मैं दिखा दूंगा। बाकी अब से आपको आने वाली वीडियोस में ड्रोन फुटेजेस भी देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो को भाई इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।